जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। क्या देखेंगे हम? सेट नंबर 2 देखेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। बिहार दरोगा पीटी 2025 की तैयारी के मजबूत बनाने के लिए जो नई भर्ती है, ये सेट नंबर 2 है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को और एकदम 100% महाभिव्यायी प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम प्रश्नों को बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं। आज देखेंगे सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे एकदम सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पर। चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगता है एक बार ज़रूर प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, अब टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो एक का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। क्या? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप प्रश्न करवाएंगे। संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आपका जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद आपको व्याख्या सहित मिलेंगे इसका PDF में, आंसर शीट में। तो आप ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए हमारे टेलीग्राम। अगली प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगली सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर 5 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का है आपका? तो तमिलनाडु का है, आप याद रखिएगा। बाकी आपका कहाँ से है? केरल से। अगली है कि बिहार के किस तरह के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो 6 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्व में। अगली सवाल को बढ़ते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, कुंवर नारायण ने किया था। अगली है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। अगली सवाल को बढ़ते हैं। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? तो 9 का प्रश्न है कि मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे, आंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंत। पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर वो किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे पेस मेकर जो संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? हृदय से संबंधित है। अगली है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में आपका किसका अध्ययन किया जाता है? 11 का डी हो जाएंगे, कीटों का। किसका? कीटों किया जाता है, याद रखिएगा। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो कौन बदलता है? 12 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, अम्ल बदलता है। अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार एनवे स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। 13 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, NH/2 पाई। अगली है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन जो है किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन डी ई हो जाएंगे,
गैस रूप में पाया जाता है आयोडीन। अगली है, अगली सवाल को बढ़ते हैं कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बताए थे, 14 का डी बताए थे। अगली है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए एवं डी दोनों हो जाएंगे। अगली है, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कांच का। अगली है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। हाँ, तो रॉकेट की कार्यप्रणाली के सिद्धांत किस पर आधारित है। तो 17 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, रेखीय संवेग के संरक्षण पर। अगली है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो 18 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रकाश वर्ष। अगली है, कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या है, 18 का डी, 19 का डी हो जाएंगे, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अगली है, तो अगली सवाल है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर से इनकार कर दिया था। तो 20 नंबर का प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रारंभ में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगली है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 21 का आपका जो राइट आंसर सी हो जाएंगे, वो पंजाब राज्य है। कौन है, पंजाब है। तो 21 का 21 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएंगे, सॉरी पंजाब नहीं होगा, असम होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है वो आपका कौन हो जाएंगे, 21 का सी हो जाएंगे, असम हो जाएंगे दोस्तों। अगले सवाल को बढ़ते हैं, किसने 1913 में तुलसी असीमित की एक शाखा की व्यवस्थापना पटना में की है। तो किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कहाँ किया था, पटना में हुई है। तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, सचिंद्रनाथ सन्याल जो है 1913 में अनुशील समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। अगली है, निम्नलिखित में से कौन जल पूंजी है। निम्नलिखित में से कौन सा जल पूंजी है। तो 23 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी, खाद एवं बीज। क्या हो जाएंगे, खाद एवं बीज। अगली है, तो अगली प्रश्न है 24 का, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसके शतावर्षिक को संबोधित करता है। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 24 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगली सवाल कि कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र राज्य में स्थित है। कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र डैश राज्य में स्थित है। तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, झारखंड। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथ हो जाएंगे। अगली है कि गंगापुत्र डेल्टा क्षेत्र का वर्ण निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का। तो 27 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सुंदरवन। निम्नलिखित दशांतरों में से कौन सा भारतीय नामक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है।
तो 28 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे। 82.5 डिग्री 30 हो जाएंगे पूर्वी। अगली है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? 29 का ऑप्शन ए बी हो जाएंगे, मोन्टाना को। किसको? मोन्टाना को। अगली है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व चीनी का कटोरा हम जो कहते हैं, 30 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्यूबा को। हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी जो है वो किसकी राजधानी है? 31 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी, फिनलैंड का। अगली सवाल, वायुमंडल की वो परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है।